सीताराम सीताराम मन में भज लो सीताराम। सीताराम सीताराम प्रेम से बोलो सीताराम। यही विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। हरे विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सेवक समेत सुत नारी। राम कथा की जय जय राम कथा, राम कथा की जय जय राम कथा। हरे राम सिया राम जय सीताराम। आइए सुंदर पावन राम कथा सुनते हैं। आज की कथा में श्री रामचरितमानस की पावन कथा में बालकांड प्रथम सोपान दोहा नंबर 73 से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोहा नंबर 73 में से आगे ये पावन कथा सुनेंगे। इसके पहले हमने सुना कि राजा हिमांचल के घर पार्वती मैया का जन्म हो चुका है और नारद उस कन्या की हस्तरेखा को देख करके बताया है कि भोलेनाथ ही इनको वर के रूप में प्राप्त होंगे, लेकिन इसके लिए पार्वती को तपस्या करनी पड़ेगी। और इसके आगे की पावन कथा हम और आप आज सुनेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। ओम ओम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। शंभुनाथ हनुमान, शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान। प्रभु जी आ जाओ मेरे राम हनुमान। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दया करो राम जी, दया करो, दया करो प्रभु जी, दया करो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। दया करो भोले बाबा, कृपा करो भोले बाबा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां ज्येष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दया करो हनुमान जी। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः।
ओम सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। बंदाहु सिर तुलसी चरण, जिनके न्यू जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीता राम राम राम, हे ईस सब सुखी हूँ, कोई न हो दुखारी। सब हों निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सब की, भवन हरे भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर होए। दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित मेरा, कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की, बनी रहे ममीश। पाप से हमें बचाइए, करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के, सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। दिल में धारूं दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए, साधु की संगत दीजिए। दया धर्म का दान। हरे राम रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीता राम राम राम, राम सिया राम जय सीता राम। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। आइए आज की पावन कथा प्रारंभ की जा रही है। ये सुंदर कथा माता पार्वती की कथा है। मैया ने किस प्रकार से भोले बाबा को प्राप्त किया है, माता ने किस प्रकार से तपस्या की है, मैया ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं, ये कथा समस्त व्यक्तियों को बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से दिल के अंदर जितने पाप होते हैं, ताप होते हैं, संताप होते हैं, सब मिट जाते हैं। राम सिया राम, राम सिया राम। हनुमान मेरे राम हनुमान। ओ मैया को तपस्या के लिए उनके पिता हिमांचल मैना को कहते हैं। मैना परेशान हो जाती है, हे पति देव कैसा पति मिलेगा मेरी बिटिया को। ऐसा सुनकर के जब मैना परेशान होती है तो हिमांचल जी समझाते हैं कि नारद की बात सत्य होगी, किसी भी प्रकार से नारद की बात असत्य नहीं हो सकती। जाओ मैना, बिटिया को प्रेरित करो, जाकर के वो तपस्या करे और तपस्या करने के उपरांत शिव जी को का वर्ण करे। मैया आती है मैना और उमा को, पार्वती जी को बार बार गोदी में लेकर के चूमती है और बात कहना चाहती है, लेकिन बात कह नहीं पाती। इसके पहले मैना कुछ पार्वती जी को बोले, उमा पार्वती मेरी माँ बोल उठी, मैया मैंने एक सपना देखा है। सपने में एक श्वेत वस्त्र धारण किए हुए गौर वर्ण के ब्राह्मण ने
मुझे समझाया है कि जाओ हे शैल कुमारी तपस्या करो। माता की बात आसान हो गई। फिर उसके बाद जब उमा चलने लगी हैं तो बहुत लोग विकल हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। जब अपना बच्चा कहीं जाता है दूर पढ़ने के लिए ही, तब कितनी समस्या होती है। माता पिता हृदय पर पत्थर रख करके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए देश से बाहर तक पढ़ने भेज देते हैं, दूर दूर पढ़ने भेज देते हैं। इसी प्रकार आज उमा को भेजते समय हिमांचल और मैना जी की आंखें भर आई हैं, गला रुंध गया है। तब वेदशिरा मुनि ने आकर के सबको समझाया है और पार्वती जी की महिमा को बताया है। यहीं से कथा आगे प्रारंभ होगी। ये कथा आपने कल के भाग में सुनी थी। यह रामचरितमानस तृतीय चरण में चल रही है। बालकांड प्रथम सोपान में दोहा नंबर 73 के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। एक एक दोहा और चौपाई का दर्शन करते हुए श्री राम कथा का पावन दर्शन करेंगे। वेद शिरा मुनि आए तब सबई कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाए। जब व्यक्ति दुखी होता है तब कोई न कोई गुरु साधु संत वरिष्ठ लोग आकर के जीवात्मा को समझाते हैं। ऐसे ही वेदशिरा मुनि ने समझाया है कि परेशान मत हो, ये आपकी पुत्री जरूर हैं, लेकिन ये जन्म जन्म शिव की अर्धांगिनी रही हैं। पिछले जन्म की भी कथा सुनाई है, तो माता पिता को थोड़ा धीरज बंधा। उरधरि उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। उरधरि उमा प्राणपति चरना, उरधरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमारी न तन तप जोगू, पति पद सुमिरित जेहु सब भोगू। मेरी मैया ने पार्वती मैया ने, नित नव चरण उपज अनुरागा मैया के। बिसरी देह तपहि मनु लागा मैया के। ओ संबत साहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस बिताए। आइए पार्वती मैया की तपस्या का दर्शन करें। अरे उरधरि उमा प्राणपति चरना, प्राणपति शिव का ध्यान करके अपने हृदय में प्राणपति, पति प्राणों के पति। प्राणपति का मतलब क्या हुआ? जो उनके प्राणों पर भी अधिकार हो, ऐसे पति प्राणपति। कथा में फेसबुक में वीना जी, कंचन जी और भैया अमरिंद्र नियमित श्रोता है, अपना दर्शन करते हैं। यूट्यूब पर तमाम साथी देख रहे हैं, इस कथा को सुनना जरूर। उरधरि उमा प्राणपति चरना, प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। उमा घर से निकली, राजमहल में रहती थी, छोटे उम्र है। शिव जी के चरणों को हृदय में रख लिया, प्राणपति उनको स्वीकार ही कर लिया और जाए विपिन लागी तप करना, और वन में जाकर तपस्या करने लगी हैं। देखने वालों ने क्या कहा? हो अति सुकुमारी न तनु तप जोगु,
अति सुकुमारी न, जो महलों में पली हूँ, राजा की पुत्री हूँ। उनका तन इतना कोमल है, इतनी सुकुमारी है, इतना सुंदर शरीर है, तपस्या के योग्य नहीं है। जो देखता है वो द्रवित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिटिया तपस्या के योग्य नहीं है। फिर भी क्यों तपस्या कर रही है? अरे अति सुकुमारी न तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजहु सब भोगु। तब न बाबा मिलेंगे। अब महादेव को 4 बेलपत्री चढ़ाने के बाद लोग सोचते हमारे हो गए। अच्छा पति चाहते हो तो तपस्या तो करना ही पड़ेगी। अच्छी पदवी कोई चाहता है तो उसके लिए तपस्या तो करना ही पड़ेगा। क्या मैया पार्वती के बराबर कोई सुकुमार है यहाँ इस संसार में? जैसे कभी कभी आपने कोई बालक देखे होंगे, ऐसे हाथ लगा दो तो लाल पड़ जाता है, यहाँ छू लो तो लाल पड़ जाता है। सुकुमार का मतलब उतनी सुकुमार जिसने कभी धूप में ज्यादा देर ठहरी न हो। महलों के अंदर रहती थी मैया, लेकिन आज भोलेनाथ के लिए पति पद सुमिर तजहु सब भोगु, अपने पति को प्राप्त करने के लिए उनके चरणों का स्मरण करते हुए सारे भोगों को त्याग दिया। पति पद सुमिर तजहु सब भोगु, उनके चरणों का स्मरण करके सब भोगों को तज दिया और माता पार्वती तपस्या करने लगी हैं। हाँ, अति सुकुमारी तन तप जोगु। तो बाबा कहते हैं तपस्या के योग्य शरीर नहीं है, फिर भी अपने प्राणपति शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए मैया तपस्या करने लगी हैं। और देखिए, तपस्या ऐसी वैसी नहीं करी है। जैसे जैसे दिन बढ़ते रहे वैसे वैसे शिव जी के चरणों में अनुराग बढ़ता रहा, प्रेम बढ़ता रहा और बढ़ता ही चला गया। इसको कहते हैं प्रेम। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपस में प्रेम बढ़ा, या आपस में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं प्रेम बढ़ जाए, समझ लो वो पक्का प्रेम है। ऐसे मैया की जैसे जैसे तपस्या बढ़ रही है, भोलेनाथ के चरणों में उनका अनुराग बढ़ रहा है। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। अब तपस्या कर रही हैं, समय गुजरता रहा, स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा है और तपस्या में ऐसा मन लगा मेरे मित्रों कि देह की सुधि भूल गई। अरे जब तक आप देह को ध्यान में रखोगे तो मन कहाँ लगा? मन को तपस्या में इस प्रकार मैया पार्वती ने लगाया है कि बिसरी देह तपहि तनु तपहि मनु लागा, नित नव चरण उपज अनुरागा। संबत साहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गंवाए। क्रम देखिए तपस्या का। 1000 वर्षों तक केवल मूल और फल ही खाया है। इसके अलावा पनीर, मटर पनीर ये सब नहीं खाया। केवल मूल फल खाए हैं। कंद मूल फल, फल मिल जाए, मूल मिल जाए, जीवन कैसे चल जाए, उतने आहार किया है 1000 वर्षों तक। फिर अगले 100 वर्षों तक, 1000 वर्ष तक तपस्या की मैया पार्वती ने। केवल फल खाए, मूल फल खाए 1000 वर्षों तक। तो प्राण मैया हैं, आदि शक्ति हैं, 10 लाखों वर्षों तक लोग जीवित रहते थे। 1000 वर्ष तक तपस्या की है। कैसे? केवल फल खाए। फिर अगले 100 वर्ष साग खा करके बिताया है। अरे संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए, सत बरस बिताए। सत माने 100 बरस बिता दिए। क्या? केवल साग खाया है।
वो भी पका हुआ नहीं, ऐसे पत्तियां तोड़ तोड़ के खाई। जो मिल गया जंगल में तोड़ा खाया तपस्या। हो कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन, कछु दिन भोजन बारी बतासा मैया ने, किए कठिन कछु दिन उपवासा मैया ने। बेल पाती मही पर ये सुखाई माता ने, 3 सहस संबत सोई खाई माता ने। तब सब्जी मिले। मैया को शिवजी ऐसे नहीं प्राप्त हुए। हरे कछु दिन भोजन बारी बतासा, कुछ दिन भोजन में केवल पानी ही पिया है और कुछ दिन तो पानी भी छोड़ दिया है। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। और कुछ दिन केवल बारी बतासा, बारी माने हवा, बारी बतासा हवा ही खाली, केवल सांस ली है, पानी भी छोड़ा है। हर किए कठिन कछु दिन उपवासा, बड़ा कठोर तपस्या की है, बड़ा कठोर उपवास किया है। माता पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ा तपस्या की, बहुत कड़ा उपवास किया है। इतना कड़ा उपवास करोगे तब तो फल मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद क्या किया? बेल पाती मही पर ही सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। 3000 वर्षों तक माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते हुए, जो बेल के पेड़ से पत्तियां नीचे गिर जाती थी, सूखी हुई पत्तियों को खा करके तपस्या की है 3000 वर्ष। पुनि परिहरे सुखान्यहु परना, उमहि नाम तब भयहु अपर्णा। हो पुनि परिहरे सुखान्यहु परना, उमहि नाम तब भयहु अपर्णा। अरे देखियो मही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। मैया ने कितनी कठिन तपस्या की, सूखे पत्ते भी छोड़ दिए मैया ने, जो सूखे पत्ते खा लेती थी। तपस्या का क्रम आगे बढ़ता है तो मेरी मैया पार्वती जी ने तो वो पत्ते भी छोड़ दिए। तब मैया का नाम वहां पर अपर्णा हुआ है। बोले अपर्णा मैया की जय हो। अरे उमहि नाम तब भयहु अपर्णा, यानी पत्ते भी छोड़ दिए माता ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए। इतना कठिन तप किया है उमा ने। आजकल किसी शिव को प्राप्त करने के लिए कोई इतनी तपस्या करेगा? तब इतनी तपस्या करने के बाद पति शिव रूप प्राप्त होता है जी। कोई कुछ करना तो चाहता नहीं, मिल सब जाए कहाँ रखा है। पुनि परिहरे सुखान्यहु परना, उमहि नाम तब भयहु अपर्णा। देखियो मही तप खीन शरीरा, खीन शरीरा। ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। तब जब उनके शरीर को क्षीण देखा, इतनी दुबली हो गई मैया पार्वती जी, इतनी दुबली हो गई कि उस शरीर को जब देखा तो रुका नहीं गया। फिर ब्रह्मवाणी हुई है, आकाशवाणी हुई है, आकाश से ब्रह्म गिरा हुई है। क्या कहा? आहा ओहो मेरी मैया, मेरी मैया।
भयहु मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी। परिहर दुसह कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरारी। हाँ अब मिले हैं त्रिपुरारी। तपस्या बंद करो, तपस्या बंद करो मैया। भयहु सो इतनी कठिन तपस्या देखकर ब्रह्मवाणी आकाश से होती है और वो ब्रह्मवाणी कहती है, अरे सुन गिरिराज कुमारी, हे पर्वतराज की कुमारी, दयहु मनोरथ सुफल तब, तेरा मनोरथ सफल हुआ है। तू अब सारे असहाय कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। परिहर दुसह कलेश और सब अब मिले हैं त्रिपुरारी। यह निश्चित है कि अब तुम्हें शिव जी प्राप्त हो जाएंगे। इतनी कठिन तपस्या जो भी इस संसार में इतनी तो छोड़ो थोड़ी ही कर लेगा तो उसको फल अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का फल काट्य है मित्रों। तो मेरे राम सीताराम। पार्वती मैया मेरी पार्वती मैया, अस तप काहुन कीन भवानी। ब्रह्मवाणी कहती है, क्या कहती है? अरे अस तप काहुन कीन भवानी। भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हो अब उर्धरहु ब्रह्म बरवानी। सत्य सदा संतत सुचि जानी। ब्रह्मवाणी ने कहा कि जो तुमने तपस्या की है न पार्वती जी, ऐसी तपस्या, ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। बहुत से धीर मुनि ज्ञानी संत महात्मा साधु सन्यासी हुए, लेकिन इतनी कठिन तपस्या किसी ने नहीं करी। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो भवानी। अब उर्धरहु ब्रह्म बरवानी। सुनो भवानी, सत्य सदा संतन सुत, हर सत्य सदा संतत सुच जानी। सुनो भवानी, कह ब्रह्मवाणी, जरा सुनो भवानी, कह ब्रह्मवाणी मेरी सुनो भवानी। क्या? अस तप काहुन कीन भवानी। सुनो भवानी, कह ब्रह्मवाणी। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ब्रह्मवाणी, कह ब्रह्मवाणी तुम सुनो भवानी। अब उर्धरहु ब्रह्म बरवानी। कहे अरे सुनो भवानी, सत्य सदा संतन सुतिसानी। सुनो भवानी, अब तू इस श्रेष्ठ वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जान करके सुनो, अपने हृदय में धारण कर लो। तुम्हें भोलेनाथ ही पति के स्वरूप में प्राप्त होंगे। अब ब्रह्मवाणी ने आगे कहा, अरे सुनो भवानी, कहे ब्रह्मवाणी तुम सुनो भवानी, कहे ब्रह्मवाणी। क्या? अरे आवहि पिता बुलावन जबहि, हट परिहरि घर जायो तबहि। हाँ आवहि पिता बुलावन जबहि, हट परिहरि घर जायहु तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषि सा, सप्तऋषि सा जानहु तब प्रमाण बागीसा।
कहे ब्रह्म बानी तुम सुनो भवानी, सुनो भवानी। तो उमा जी से, भवानी जी से ब्रह्म गिरा कहने लगी कि आप चिंता न करो शंकर जी, अब तुम्हारे पति ही होंगे, लेकिन अब बहुत तुमने तपस्या कर ली है। हे भवानी, जब आपके पिता बुलाने के लिए आवें पिता बुलावन, जब भी आ जाएं तब हरे हट परिहर घर जाए हो तब ही। तो ये जिद छोड़ देना भवानी, तुमने बड़ी कठोर तपस्या की है, ऐसी तपस्या तो किसी ने की ही नहीं। फिर उसके बाद एक घटना घटेगी। कौन सी घटना घटेगी? ब्रह्मवाणी बता रही है। किसको? पार्वती जी को, भवानी जी को। कहे ब्रह्मवाणी प्यारी सुनो भवानी, मिला ही तुम ही जब सप्त ऋषि सा, जब आपको आकर के सप्त ऋषि मिल जाए तो समझ लेना कि ये ब्रह्मवाणी सही है, ये आकाशवाणी सही है। हरे जाने हो तब प्रमाण बागी सा, तब इस बात को सत्य समझना। हाँ सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। हाँ सुनो भवानी कहे ब्रह्मवाणी, क्या कहा? सुनत गिरा विधि गगन बिचा, गगन बखानी। इस प्रकार आकाश से कही हुई वाणी को सुनकर माता पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे मैया का शरीर पुलकित हो गया। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। मेरी मैया ने तपस्या पूर्ण कर ली, मेरी माता ने तपस्या पूर्ण कर ली। कहे ब्रह्मवाणी अरे सुनो भवानी, उमा चरित सुंदर मय गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। हो राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। बाबा लिखते हैं, कहते हैं या गोलक जी महाराज कि मैंने ये उमा जी का चरित्र गा करके आपको सुना दिया। हो अब नत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। हाँ उमा चरित सुंदर मैं गावा, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते जाई सती तनु त्यागा, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। हो जब ते जाई सती तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा। जब ते जाई सती तनु त्यागा, दक्ष के घर में पावन यज्ञ में, दक्ष के घर में पावन यज्ञ में, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहता सुनहि राम गुण ग्रामा।
मेरे राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। देखिए, इन दो चौपाइयों से हमको आपको बड़ी शिक्षा मिलती है। इन दोनों चौपाइयों को अगर ध्यान से सुनेंगे, कौन से? अरे जब ते सते जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा। सती जी दक्ष के यज्ञ में जब से अपने शरीर को शांत कर दिया, तब से शिव के मन में वैराग्य हो गया है। और करते क्या है भोलेनाथ? जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। सदैव भगवान श्री राम का जाप कर रहे हैं। जहाँ तहाँ भगवान की कथा हो रही है, भागवत चल रही है, वहाँ जाकर के चुपचाप बैठ जाते हैं और श्री रामचंद्र के गुणों की कथाएं सुनने लगे। देखो भैया, आजकल तो पत्नी की चिता की राख भी ठंडी नहीं हो पाती है, और वहीं पर से लोग कयास लगाने लगते हैं दूसरी शादी कर लो, जिंदगी कैसे कटेगी। अरे बुढ़े बुढ़े लोग भी कहते हैं यार पत्नी नहीं है कैसे कटेगी। पत्नी बाई चांस परमात्मा को प्यारी हो गई तो हम और आप संसारी जीव ढूंढने लगते हैं विकल्प, अल्टरनेट, स्टपनी, कोई व्यवस्था मिल जाए। कैसे कटेगी? बाबा से सीखो ना, बाबा की कैसे कट रही है। बाबा की जैसे कटी वैसे ही हमको आपको अपनी बची खुची जिंदगी, यदि पत्नी भगवान को प्यारी हो जाए तो काटनी चाहिए। कैसी काट रहे हैं? अरे जब ते सती जाई तनु त्यागा। बाबा भोलेनाथ की धर्म पत्नी सती ने दक्ष यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। और वैराग्य उत्पन्न कब हुआ? जब रामचंद्र के गुणों की कथा सुनने लगे, रघुनाथ का नाम जपने लगे। हाँ, जपहि सदा रघुनायक नामा, और जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। ये काम करना चाहिए। अगर पत्नी नहीं रहती है तो भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान को राम 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 करना चाहिए। ऐसा नहीं है पत्नी विदा भई और लोग जुआड़ लगाने लगे। शंकर भगवान वैराग्य को प्राप्त हो गए हैं, और ऐसा वैसा वैराग्य नहीं हुआ। चेदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम। अरे बिचरहि महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा क्या कर रहे हैं? चिदानंद सुख धाम शिव। अरे चित्त को आनंद प्राप्त करने वाले चिदानंद भगवान भोलेनाथ सुख के धाम मर। अरे विगत मोह मद काम। अब शिव जी के मन में काम कतई है ये नहीं। काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि रामचंद्र जी का ध्यान हृदय में धारण करके भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कहाँ? पृथ्वी पर। किसका ध्यान करते हुए? भगवान राम का। अरे बिचरहि महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। फिर करते क्या है? पत्नी है नहीं, काम को छोड़ दिया बाबा ने, और भैया बाबा बाबा हो गए। अरे कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि काम, अरे यद्यपि काम तदपि भगवाना। भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। वे कहीं मुनियों को उपदेश देने लगते हैं बैठ के
कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगते हैं। यद्यपि सुजान हैं, ज्ञानी हैं और मेरे बाबा निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। मेरे भोले बाबा, मेरे शंभू बाबा सती वियोग से दुखी हैं। मेरे भोलेनाथ सती वियोग से दुखी हैं। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ बहुत दुखी हैं। भगवान शिव पत्नी के न रहने पर वैरागी हो गए। अपने मन को साधा है और काम को तिलांजलि दे दी है और जहाँ तहाँ बैठ करके मुनियों को उपदेश दे रहे हैं, कहीं राम गुणों की चर्चा कर रहे हैं। यही सब करना चाहिए ना। आजकल आदमी कहता है 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, पत्नी चली गई, अब क्या करूं, पत्नी कोई मिल जाए किराए की रख लें। ये सब व्यवस्थाओं को छोड़कर भगवान भोलेनाथ की मर्यादा में रहना चाहिए, जैसे भोलेनाथ रह रहे हैं। हो यही विधि गयो कालु बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। राम मेरे राम, सीताराम जय जय राम। यह विधि गयो काल बहु बीती, नित न होहि राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, नेम प्रेम शंकर कई देखा। अभी चल हृदय भगति कई रेखा। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। इस प्रकार बहुत काल बीत गया। इधर उमा जब पैदा होकर के बड़ी हो गई, अब आप समझ लो कितना समय अकेले शंकर जी रहे, और अकेले ही रहे, कोई विकल्प नहीं खोजा। बहुत समय बीत गया है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, वैसे वैसे राम के चरणों में उनकी प्रीति बढ़ती जा रही है। अरे नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगत कै रेखा। शिव जी के कठोर नियम और अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को भगवान श्री राम ने देखा। 24 घंटे राम राम करते हैं भोलेनाथ। मेरे राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। नेम प्रेम शंकर कर देखा राम जी ने, अब चल हृदय भगति कै रेखा। शिव जी के हृदय में भगवान शिव का नियम, व्रत और संयम देखा मेरे राम ने। आहा, और भक्ति की एक अटल टेक देखी है। तब भगवान राम वहां प्रकट हो गए हैं। हो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाह। भगवान भोलेनाथ सती के मरने के बाद, सती के त्यागने के बाद भगवान श्री राम का इतना जाप किया है, इतनी तपस्या की है, इतनी कथा सुनी है, इतना राम राम किया है कि भगवान श्री राम वहीं प्रकट हो गए। प्रकट हो गए भैया। कृपालु, शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री राम प्रकट हो गए और उन्होंने बहुत तरह से शिव की सराहना की है। कहा है आप ही ऐसे हैं,
और इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है जो इतने कठिन व्रत को ले ले। भगवान राम ने स्वयं कहा है, मेरे राम सिया राम। हाँ प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनुअस व्रत को निर्वाह। राम मेरे राम सिया राम। बहुत प्रकार से शंकर जी की सराहना की है। बोले आपके अलावा इस धरती पर कोई नहीं है जो इतना कठिन व्रत ले ले। मेरे राम सिया राम। बहुविधि राम सिवहि समुझावा, बहुविधि राम सिवहि समुझावा, बहुविधि राम सिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अब मेरे राम भगवान भोलेनाथ के सामने प्रकट हुए हैं। बहुत प्रकार शंकर जी ने को समझाया है। फिर कहा है प्रभु चिंता न करो। बोले क्या न करें चिंता। बोले पार्वती का जन्म हो गया है। ये पहली खबर किसने सुनाई? भगवान श्री राम ने बाबा भोलेनाथ को, जिनके वन में सती के मरने से वियोग उत्पन्न हो गया था, उनको आकर के पहली खबर दी भगवान श्री राम ने। अति पुनीत गिरजा के करनी राम जी बोले, हरे बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी राम जी बोले। और मेरे राम जी ने आहा गिरजा की सारी करनी समझाई है। विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया है और पूरी कथा राम जी ने सुनाई है। और पहली बार सबसे पहली बार पार्वती जी की खबर भगवान भोले तक पहुंचाने वाले भगवान श्री राम थे। ध्यान रखना। और कहने लगे कि गिरिजा की करनी बड़ी पवित्र है, बिस्तर सहित कृपा निधि वर्णी, अर्थात पूरे विस्तार पूर्वक समझाया है। किसने? भगवान राम ने। किसको? भगवान शिव को। कब समझाया है? जब वो वियोग हो गया था उनके मन में और राम की भक्ति में लीन हो गए थे, तब समझाया है। तो राम जी कहने लगे, अब आप समझो, भगवान को जो शिव को माने वो राम को माने, जो राम को माने वो शिव को माने, अर्थात दोनों एक हैं। अगर एक की पूजा करो दूसरे की आलोचना करो तो पूजा विफल मानी जाएगी। इसलिए भगवान राम को भी पूजिए, भगवान शिव को भी पूजिए। कहने लगे मेरे राम, अरे मेरे राम सीताराम। क्या कहने लगे? ओ अब बिनती मम सुनाहु शिव, जो मुँह पर निज नेहु रामा, जो मुँह पर निज ने। राम जी बोले, अरे जाई विवाह शैल जही, यह मुहि मांगे देव। अरे यह मुहि मांगे देव। क्यों? भगवान राम क्यों कहने लगे? क्यों कहा? सबसे पहले खबर सुनाई। कहा शिव जी यदि मुझ पर आपका विशेष प्रेम है, अब विनती मम सुनो शिव, जो मुँह पर निज ने हो। अगर मुझसे हृदय से आप प्रेम करते हो तो जाय विवाह शैल जही, या मुहि मांगे देव। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि जाकर के पार्वती के साथ विवाह कर लो। अब राम जी क्यों समझा रहे हैं? राम का ध्यान कर रहे थे। राम जी प्रकट हो गए तो
सती मरती हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बर मांगा। तो अब जब सती जी अपना देह त्याग रही थी तो भगवान राम से वरदान मांगा था कि मैं तो त्याग रही हूँ देह, लेकिन मेरे प्रभु जब जब जन्म हो, जब कहीं कहीं पर भी जन्म मेरा हो, मैं शिव के चरणों की दासी बनूं। तो राम जी आए हैं अपना कमिटमेंट पूरा कराने भगवान भोलेनाथ से, क्योंकि भगवान राम की बात भोलेनाथ टाल नहीं सकते। तो इसलिए आया है, कह रहे हैं अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे थोड़ा भी स्नेह करते हो, अगर तुम्हारा तनिक भी मुझ पर स्नेह है, तो आप मेरी विनती सुन लीजिए, मुझे वरदान दीजिए कि आप जाइए और पार्वती के साथ शादी कर लीजिए। हो मेरे राम शिव को समझाते हैं, मेरे राम शिव को समझाते हैं। बाबा शादी तुम कर लो, बाबा शादी तुम कर लो, मेरे राम सिया राम। कहा शिव यद्यपि उचित अस नाही, शिव जी ने कहा यह उचित नहीं है, लेकिन शिव जी ने कहा यह उचित नहीं है, लेकिन कहा शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुण्य मेट न जाही। भगवान शिव कहने लगे कि ये उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपना स्वामी मानता हूँ, आपको अपना नाथ मानता हूँ, तो स्वामी जी की बात को कैसे टालूं। देखो भगवान राम शिव जी को समझा रहे हैं कि पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि पार्वती को पिछले जन्म में भगवान राम जी कमिटमेंट किए थे कि हाँ हम कहते हैं यही होगा। भगवान राम ने शिव जी से कहा शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुण्य मीट न जाही। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। देखिए भैया, मालिक कोई कहे तो बात मान लेनी चाहिए। भगवान शिव राम को अपना नाथ मानते हैं, स्वामी मानते हैं, तो कहने लगे भैया उचित नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो सही ही होगा। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। अपने स्वामी की बात, अपने गुरु की बात, अपने माता और पिता की बात, अपने श्रेष्ठ की बात सिर पर धर लेना चाहिए, सिर पर धर करके मानना चाहिए। उमा ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ ने कहा हे स्वामी, मैं बात आपकी मान लूँगा, ये मेरा परम धर्म है, मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख लूँगा। अब सिर पर भैया हो कुछ रख लोगे तो फिर तर्क वितर्क की कहीं जगह बचेगी नहीं। और फिर कहने लगे बाबा, जो हम कह रहे थे वही लिखा है, मातु पिता गुरु प्रभु कै वाणी, प्रभु कै वाणी। मातु पिता गुरु प्रभु कै वाणी, बिनहि विचार करहु शुभ जानी। अरे तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। बाबा बोले बोले बाबा बोले, मेरे बाबा बोले। लेकिन माताओं को भी कैसी कोई आज्ञा नहीं देनी चाहिए जिससे सामने वाले आपके पुत्र का हित हो जाए। मातु पिता गुरु प्रभु कै वाणी, भोले बोले बिनहि विचारी करऊ शुभ जानी। भोले बोले, माता पिता गुरु और स्वामी की बात को
बिना ही विचारे शुभ समझकर करना और मानना चाहिए। भोलेनाथ राम जी से कह रहे हैं, आपने कहा है हे नाथ, आप तो मेरे नाथ हैं, स्वामी हैं, तुम सब भांति परम हितकारी। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं और मेरे हित की ही बात कह रहे हैं। इसलिए हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। शिव बाबा ने कहा राम जी से, राम जी ने कहा पार्वती से विवाह कर लो। हो प्रभु तो से हो सुने शंकर बचना, प्रभु तो से हो, हाँ प्रभु तो से हो सुन शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहा प्रभु हर तुम्हार पन रहे, अब उर राख्यहु जो हम कहेहु। बाबा बोले, मेरे बाबा बोले। राम जी, शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म युक्त से वचन की रचना सुनकर भगवान श्री राम जी कहने लगे, संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में धरना। राम सिया राम, जय सीताराम। राम जी शिव को समझाएं, शादी कर लो, शुभ बात बताएं। पार्वती जी तप करती हैं, नित्य प्रति ध्यान तेरा रखती हैं, नित्य प्रति ध्यान तेरा रखती हैं। पार्वती जी तप करती हैं, हाँ उनसे बाबा ब्याह रचाओ, उनसे बाबा ब्याह रचाओ। मेरे बाबा, मेरे बाबा। ये बात भगवान श्री राम जी ने शंकर जी से कही। अंतर ध्यान भये अस भाखी, हर शंकर सोई मूर्ति उर राखी। भगवान श्री राम जी शंकर भगवान को समझाकर अंतर ध्यान हो गए, लेकिन भगवान शिव ने वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली है। किसकी? राम की। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, तब ही सप्त ऋषि, तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए। बोले प्रभु अति बचन सुहाए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए। भैया हो, ये बात कहकर जैसे ही भगवान राम अंतर ध्यान हो गए, बाबा से कहा ब्याह जरूर कर लीजिएगा। बाबा ने कहा तुमने तो प्रतिज्ञा ली थी, सती को मरते समय तुमने वरदान दिया है, तो तुम्हारे संकल्प और प्रतिज्ञा को जरूर पूर्ण किया जाएगा। ये बातचीत करके भगवान भोलेनाथ से जब भगवान श्री राम ने बातचीत किया और अंतर ध्यान हो गए, तो शिव जी ने जिस छवि में भगवान श्री राम उनको दर्शन दिए थे, उस छवि को हृदय में रख लिया है। और जैसे ही भगवान श्री राम कैलाश पर्वत से विदा लिए, ठीक उसी समय सप्तऋषि जी पधारे हैं। इधर से ये चले गए, उधर से सप्तऋषि जी आ गए। तब ही सप्तऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। तो भगवान शिव ने उन सप्तऋषियों से सुंदर वचन कहे। क्या कहा भैया? सप्तऋषि से कहा। किसने कहा? भगवान भोलेनाथ ने कहा।
भगवान भोलेनाथ को शादी के लिए कौन उत्तेजित प्रेरित किया है? भगवान श्री राम जी ने प्रेरित किया है। क्यों प्रेरित किया है? क्योंकि जब सती जी का इंतकाल हो गया, सती जी ने अपने शरीर को त्याग दिया है, तो भगवान वैरागी हो गए भोले बाबा। उनके हृदय से काम चला गया और सदैव राम राम कर रहे हैं, राम की कथा सुन रहे हैं, राम का भजन कर रहे हैं, राम राम कह रहे हैं। तो भगवान राम ने जब इतना प्रेम देखा तो कैलाश पर्वत पर प्रकट हो गए हैं। कहा बाबा अब शादी कर लो, बहुत समय हो गया। कहन क्यों बहुत समय हो गया? कहन हाँ भाई बहुत समय हो गया, अब ब्याह कर लीजिए। किससे ब्याह कर लें? कहन पार्वती जी से कर लो, पार्वती का जन्म हो चुका है, बड़ी हो चुकी हैं, सयानी हो चुकी हैं, बड़ी तपस्या की है। तो बाबा ने कहा अच्छा, आपने जो वरदान दिया था, जो संकल्प लिया था, वो पूर्ण करने का समय आ गया। मेरे नाथ तुमने मुझसे कहा है मैं तुम्हारी बात सिर पर रखूंगा और तुम्हारी बात मानूंगा, क्योंकि स्वामी मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनह विचार करहु शुभ जानी। भोलेनाथ ने शुद्ध अपने मुंह से कहा है, माता पिता गुरु और स्वामी की बात बिना ही विचारे शुभ समझकर मान लेनी चाहिए। जरूर करेंगे शादी, बाबा का ब्याह होने वाला है। देखो ब्याह हम जाना है, वहां तक ब्याह कर पा रहे हैं कि नहीं? वो मेरे राम अब चले गए, सप्त ऋषि आ गए, सप्त ऋषि आ गए। हाँ देखिए सब कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है जी। है? राम जी से वरदान दिया था जाओ, सती जी ने कहा मरत सती हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जितने जन्म हो, जहाँ जन्म हो, जैसे भी हो, मैं भगवान शिव की ही अर्धांगिनी बनूं। तो शिव जी ने अब कमिटमेंट कर दिया, चलो शादी कर लेंगे। अब देखिए शादी में कितनी अटकलें आएंगी, वो भी सब आप कथा में सुनेंगे। कोई काम होता है तो शुभ कार्य में बड़े विघ्न भी आते हैं। पार्वती पहि जाई तुम, शंकर जी कहने लगे, सप्तऋषि जी आए हैं। सप्तऋषि से शंकर जी कह रहे हैं कैलाश पर्वत पर। तब ही सप्तऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। राम जी गए, सप्तऋषि पधारे हैं, भोलेनाथ कह रहे हैं क्या? राम सिया राम। पार्वती पहि जाहु, पार्वती पहि जाहु तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरि प्रेरि पठयहु भवन, दूर करहु संदेह। अरे हाँ दूर करहु संदेह। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। बाबा ने सप्तऋषि से कहा जाओ पार्वती जी की प्रेम की परीक्षा लो, और प्रेम की परीक्षा लेकर के और हिमांचल जी से कहना कि जाएं उनको घर ले जाएं, पार्वती को घर भिजवाओ और पार्वती और हिमांचल के संदेह को दूर करके मुझे बताओ क्या हुआ। इसके आगे की कथा आप कल सुनेंगे, अगले चरण में सुनेंगे, अगले भाग में सुनेंगे। यह आज पार्वती की तपस्या की कथा थी। जो बेटी, जो बिटिया, जो हमारी माताएं बहनें, जो बहनें हमारी तपस्या करेंगी उनको सुंदर शिव जैसा पति मिलेगा, क्योंकि पार्वती जी ने तपस्या करके ही भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की है। इस प्रसंग से दो शिक्षा मिलती है। एक तो बहन बेटियों को कठोर तप करना चाहिए, क्योंकि बिना तप से तो कुछ संभव नहीं। और दूसरी ये कि पत्नी विदा हो जाए तो भगवान का भजन करना चाहिए। फिर राम जाने जो कराए करें। राम जी का भजन करने लगे बाबा। आजकल तो पत्नी विदा लेती है, दूसरे नाते रिश्तेदार कहते हैं देख लो भैया दूसरा करा दिया जाए, कैसे जिंदगी कटेगी। है भोलेनाथ ने क्या किया? सती जी का देह को त्याग दिया है, तो विरक्त हो गए हैं बाबा।
सन्यासी हो गए हैं बाबा, राम की कथा सुनाने लगे हैं बाबा, राम की कथा सुनने लगे हैं बाबा, राम राम करने लगे हैं बाबा। अगर भगवान की कृपा बनी रहे, जोड़ी सलामत रहे, ठीक। अगर एक आधा ऊपर नीचे हो जाए तो भगवान का भजन करना चाहिए। ज़्यादा बवालम पढ़ने से कोई फायदा नहीं। तमाम लोगों को मैंने भी सुना है, मैंने देखा भी है कि 75-80 साल के होने के बावजूद भी पत्नी के चले जाने के बाद वो ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं। कैसे जीवन कटेगा? कोई जीवन साथी हो? अरे भगवान से बड़ा जीवन साथी इस संसार में कोई नहीं है। राम जिसके अपने हो गए उसको क्या साथ की जरूरत। फिर जैसी प्रभु की इच्छा हो भजन को बढ़ा देना चाहिए। बाबा शिव ने सती के मरने के बाद भजन को बढ़ा दिया है, काम को समाप्त कर दिया है, वैराग्य को उत्पन्न कर दिया है। तब जाकर के राम जी खुद प्रकट होकर के बोले बाबा शादी कर लो, मेरे बाबा शादी कर लो। तो पार्वती जी के और शिव का विवाह की कथा अब आगे बढ़ेगी। ये सप्तऋषि जाएंगे और जाकर के सती की परीक्षा लेंगे और उसके बाद जाएंगे हिमांचल के घर, उनको प्रेरित करेंगे कि पार्वती जी को ले आओ। आगे आगे धीरे 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 कथा ऐसे प्रवाह में बहेगी और हम आप इसका दर्शन करेंगे। आज यहीं पर विराम होता है। सीताराम जय जय राम। 73 दोहे से 77 तक 5 दोहों की कथा आज पावन कथा हुई है। ओ सीताराम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम। राम कथा सुंदर राम कथा। देखिए एक एक चौपाई की धीरे धीरे हम लोग कथा सुन रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी किस बात की है जी? हम डेली सुनाने वाले, आप सब लोग डेली सुनने वाले। धीरे धीरे राम कथा आगे बढ़ेगी। कथा यहीं पर रुक गई, सुनो शंभु भगवान, सुनो मेरे हनुमान। रात्रि बहुत है हो चुकी, करिए अब विश्राम, जाओ अपने धाम। जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, सीताराम जय जय राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, सीताराम जय जय राम, जय जय राम सिया सीताराम, जय जय राम, जय राम कथा जय जय राम। ऐसे ही धीरे धीरे हमारा प्रवाह आपका बहता रहे, भगवान की कृपा बनी रहे। आज हमने आपको सती की पार्वती मैया की तपस्या की कथा कही है, कैसे तप किया है। जो बच्चे, जो बेटियां, जो हमारे लोग तपस्या करेंगे भगवान उसको उचित फल देता ही है। अकाट्य सिद्धांत है, कर्म का फल मिलता ही है। इसी के साथ शुभ रात्रि, सादर जय सिया राम।